जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की हमारी इस खास पेशकश में। प्रयागराज महाकुंभ का आज 23वां दिन है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 बजे तक के आंकड़ों की इस बीच बात करें तो 54,58,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, पवित्र नदी में स्नान किया है और अब तक आपको बता दें कि 37,54,00,000 लोग आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। महाकुंभ का आज 23वां दिन है और रोजाना की तरह आज भी घाटों पर तड़के से ही लोग स्नान कर रहे हैं। 12 बजे तक 54,58,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक संगम में अगर बात करें तो 37,54,00,000 से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। और वहीं आज भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक भी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी उनके साथ संगम पहुंचे और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई और दोनों नेताओं ने गंगा पूजन भी किया। ये उसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश महाकुंभ में पहुंचे और भव्य स्वागत उनका किया गया। उसके बाद देखिए संगम नोस पहुंचकर वो वहां से बोट पर सवार होकर संगम तट पर पहुंचे और इस बीच पक्षियों को दाना भी उनके द्वारा खिलाया गया। और तीसरी तस्वीर भी बेहद ही खास और अहम, जब संगम में पवित्र डुबकी लगाई गई भूटान नरेश के द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। उनकी तरफ से भी आस्था की डुबकी लगाई गई और उसके बाद संगम नोस पर गंगा पूजन करते हुए ये तस्वीरें। तो पहली तस्वीर जब पूजा अर्चना करने के बाद संगम नोस पर अक्षय वट पहुंचे भूटान नरेश और पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। यहाँ पर आर्मी की तरफ से उनको एक तस्वीर भी भेंट की गई है और दूसरी तस्वीर क्योंकि उसके बाद हनुमान मंदिर वो पहुंचे और यहाँ पर भी पूजा अर्चना भूटान नरेश के द्वारा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो ये दोनों ही तस्वीरें आज के जो भूटान नरेश का दौरा है, महाकुंभ पहुंचे हुए उससे जुड़ी तमाम अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकुंभ में भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और तमाम तस्वीरें आज के दौरे से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जब वो पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया भूटान नरेश का महाकुंभ में। उसके बाद नाव पर सवार होकर दोनों ही संगम नोस पर पहुंचे और यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम। ये देखिए तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अक्षय वट में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर भी पहुंचे भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बीच विकास हमारे संवाददाता महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विकास का करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। विकास, भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है और अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम में भूटान नरेश के साथ आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है, इसके बाद वो लगातार जो संगम तट है वहां से पूजन अर्चन के बाद वो अक्षय वट कॉरिडोर और अक्षय वट का दर्शन और पूजन करेंगे। उनके साथ जो तमाम साधु संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में वो हनुमान मंदिर, जो लेटे हनुमान जी है, उनका दर्शन और पूजन करेंगे। और इसके साथ ही वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 तारीख को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसलिए लगातार एक नया रास्ता बनाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और जिस तरीके से पूरे मेला क्षेत्र में अब तक 37 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में
अब जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो लगातार जारी है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ऐसे में आज इस तरीके से सीएम योगी और भूटान नरेश लगातार त्रिवेणी संगम में वो आए हैं और इसके बाद अब वो लेटे हनुमान जी और अक्षय वट का दर्शन करने के बाद जो डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई, डिजिटल अनुभूति केंद्र है मीडिया सेंटर के बगल में, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे, उसको भी देखेंगे और तमाम जो भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसको लेकर वो एक जो भूटान नरेश हैं वो यहाँ से जानकारी लेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को माकूल किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद लगातार जो कार्यक्रम है उसी तरीके से ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। जी विकास, ये भी बताया जा रहा है कि भूटान नरेश अखाड़ों के जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनसे भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और अखाड़ों की जो परंपराएं होती हैं उनसे भी उन्हें रूबरू कराया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पर जो तमाम 13 अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं महंत रविंद्रपुरी, उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे में जो नागा साधु हैं, किस तरीके से साधुओं की दिनचर्या होती है, इसको लेकर जो सनातन संस्कृति को लेकर जो जानकारी है उसको वो जुटाएंगे। ऐसे में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और जिस तरीके से कई पीपा पुल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, लेकिन कुछ पीपा पुल को रिजर्व कर लिया गया है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए। तो ऐसे में अखाड़ा क्षेत्र में भी वो जाएंगे और जिस तरीके से तमाम जो बड़े संत हैं, जो कथावाचक हैं, उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं और जो अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान था और उसके बाद अब जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर लगातार लोग आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज इस तरीके से तमाम तैयारियों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ भूटान नरेश आए हैं। वो लगातार यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी के बाद पूजन अर्चन किए थे और अब वो जब डिजिटल लाइब्रेरी के बाद वो यहाँ पर अखाड़ों की तरफ जाएंगे और जो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और तमाम अन्य जो अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं उनसे बारी बारी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में आस्था की नगरी में लगातार लोग आ रहे हैं और अब वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहा है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जा रहा है। जी विकास, महाकुंभ में आज क्योंकि भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनकी मेजबानी कर रहे हैं, ऐसे में आज जब भूटान नरेश पहुंचे हैं तो ये दौरा उनका कितना अहम और खास हो जाता है? देखिए, वैचारिक और सनातन जो संस्कृति है उसको लेकर ये पहुंचे हैं। ऐसे में भारत के और भूटान के रिश्तों में मजबूती आएगी, ऐसा जो लोगों का मानना है। और अब वो जिस तरीके से उन्होंने आज सनातन का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ 2025 का वो आए थे और ऐसे में जब तृतीय अमृत स्नान हो गया और साधु संत अब अपने अपने अखाड़ों से संबंधित जो तमाम साधु संत हैं, 13 अखाड़ों के साधु संत आज एक बड़ा विशाल भंडारा भी कर रहे हैं बाघम्बरी गद्दी में। तो ऐसे में तमाम तरीकों को लेकर लगातार जो साधु संत है उनमें भी काफी हर्षोल्लास है, क्योंकि सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा मेला था वो अब संपन्न हो गया है। और ऐसे में अब जो लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके से लोग आएंगे वही स्नान करेंगे। अब जो अखाड़ों के साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो अब स्नान नहीं करेंगे। हालांकि अभी कल भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी से हमारी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जो 7 या 10 तारीख तक अब जो 13 अखाड़ों के अपने अपने डेरे हैं वो अपने अपने जो मठ मंदिर हैं उसके लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये खासा ख्याल रखा जाता है, जब छावनी बनाई जाती है तब पूजन होता है और उसके बाद अब जब यहाँ से ये लोग निकलेंगे उसके बाद भी विधिवत पूजन अर्चन करके और एक मुहूर्त भी देखा जाता है। मुहूर्त देखने के बाद ही ये लोग अपने अपने अखाड़ों से अखाड़ों को छोड़ेंगे। और ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं, जो प्रयागराज वासी हैं, वो भी इनकी जो दिनचर्या है उसको लेकर काफी उत्साहित थे और अक्षय वट का जिस तरीके से जो भूटान नरेश और तमाम जो आला अफसर थे वो वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से लगातार साधु संत अपनी जो दिनचर्या चलाते हैं, जिस तरीके से इस बार के महाकुंभ में कई अनोखी चीजों को देखने को मिला, वो चाहे नागा साधु संत हो या
जो साध्वी हैं उनकी कैसे दिनचर्या रहती है, सनातन धर्म को लेकर जी। जो लोगों का लगातार कल्पवास करते हैं। 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी इस बार पूरे महाकुंभ में जुटे हुए थे। तो ऐसे में अन्य तरीके से जो आज सारी दिनचर्या है उसको लेकर भी एक जो जानकारी है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश लेंगे, और जो प्रयागराज वासी हैं इसको लेकर काफी उत्साहित भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप